साउथ अफ्रीका के प्लेयर कार्बन बोस ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और आपको मालूम है कि कार्बन बोस जो है इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोस को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो है वो जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है वहां क्या होगा? उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो है वो आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी? और कार्बन बोस ये जो है वो इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया और उसके बाद जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो आप फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या पीसीबी में इतनी जुर्रत है या पीएसएल की मैनेजमेंट में कि कार्बन बोस को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? क्योंकि ये तो मजाक उसने बनाया आपका, सीधी सादी बात है। बेशक वो आगे चल के बात करेंगे वो आईपीएल में क्यों गया, उसने आईपीएल को क्यों चुना, लेकिन ये तो उसने आपके साथ सरासर मजाक किया है कि पहले जो है उसने अपना नाम दिया, आपने प्लेटिनियम कैटेगरी में उसको रखा और उसको अच्छी खासी उसकी जो है वो आपने जो है रिस्पेक्ट दी उसको। और उसके बाद जो है जब उसको आईपीएल से, जहां पहले उसको इग्नोर कर दिया गया था, ऑफर आई और उसने आपको डिच कर दिया। उसने बोला नहीं भाई मैं पीएसएल खेलना ही नहीं चाहता, मैं आईपीएल खेलूंगा, मुझे तो पीएसएल में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले तो उससे पूछो कि भाई तुझे इंटरेस्ट नहीं थी तो पहले तूने नाम क्यों दिया था? जब तू पिक हो गया तब भी तू नहीं बोला, अब तू कह रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। असल वजह यह है कि उसे आईपीएल में पैसा ज्यादा मिल रहा है। जितने पैसे उसे आईपीएल में मिल रहे हैं ना, इतने पीएसएल के 3-4 खिलाड़ियों को मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई पागल होगा फिर आईपीएल को छोड़ के वो पीएसएल में खेलेगा? बेशक उसने गलत किया, पहले उसने पीएसएल में अपना नाम दिया हुआ था, बाद में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आईपीएल का मेयार वो बना हुआ है ना, आईपीएल की एक ऐसी जो है वो वैल्यू बनी हुई है ना कि आईपीएल के लिए दुनिया की सारी लीग्स खिलाड़ी छोड़ सकते हैं, बल्कि वो अपनी नेशनल टीम को छोड़ने के लिए खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं। तो ये तो पीएसएल है, पीएसएल में तो अपनी टीम भी नहीं है उसकी, अपना कोई जो है वो कंट्री भी नहीं है पाकिस्तान उसका, तो यहाँ पर तो वो पैसे को ही जो है वो आगे रखेगा। अब आईपीएल में पैसा ज्यादा मिलता है, पीएसएल में पैसा मिलता नहीं है इतना ज्यादा। और फिर जो है वो जाहिर है लीग्स जो भी खिलाड़ी खेलते हैं वो पैसे कमाने के लिए खेलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आईपीएल का म्यार जो है पीएसएल से बेहतर है, ठीक है। और आईपीएल में खेल के बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो अपनी नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। आईपीएल में उनकी बहुत ज्यादा हाइप बनती है, बड़े बड़े प्लेयर्स में आईपीएल में उनको खेलने का मौका मिलता है। वो अलग बात है पीएसएल में या तो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं या आईपीएल से जो इग्नोर होते हैं या आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, वो जो है पीएसएल में खेल रहे होते हैं। यानी कि क्वालिटी क्रिकेट आपको जो है वो आईपीएल में देखने को मिलती है, क्योंकि सारे बड़े स्टार्स आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। तो अब जो है वो सिर्फ कार्बन बोस की बात नहीं है, इससे पहले कई खिलाड़ी पीसीबी के साथ यही कर चुके हैं। पहले अपना नाम देते हैं भाई और जब पिक हो जाते हैं उसके बाद जो है वो या तो बहाना बना देते हैं ताकि आईपीएल के दौरान हम फिट हो जाएं, या जो है वो आईपीएल की वजह से जो है वो इनकार कर देते हैं कि यार हमने आईपीएल खेलना है, हम नहीं आने वाले। और ये एक बार नहीं बार बार हुआ है, लेकिन पीसीबी ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि किसी खिलाड़ी को बैन कर दिया जाए। या तो भाई साहब किसी खिलाड़ी इस खिलाड़ी को बैन करो और इससे जो है सबक सिखाओ ताकि इसके बाद कोई आपके साथ ऐसा ना करे। लेकिन जब आप मिन्नतें कर करके ला रहे हैं तो फिर बैन करने की हिम्मत कहाँ से होगी? वो भी तो जो है वो उसके लिए तो थोड़ा जिगरा चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि या फिर जो है वो आप ये करो पैसे बढ़ा दो खिलाड़ियों के,
ताकि जो है खिलाड़ी आईपीएल में जो है वो इस वजह से कम अज कम ना जाए कि उन्हें यहाँ पर पैसे कम मिलते हैं, वहां पर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब बात रही आईपीएल और पीएसएल की, तो दूसरी बड़ी गलती यह है कि जब आईपीएल जैसी दुनिया की बड़ी लीग, जिसको जो है वो इंडिया में त्योहार समझा जाता है, ठीक है, वो जो है वो फेस्टिवल समझा जाता है उसको, ठीक है, वो जब हो रही है तो आप उसके दौरान क्यों पीएसएल रख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आपको कोई और टाइम नहीं मिलता है क्या? दो चीजें जो है वो बड़ी कॉमन है कि एक जो है वो जब आईपीएल हो रही होती है, आप या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने चले जाते हैं या न्यूजीलैंड के साथ, फिर उनके मेन प्लेयर्स आईपीएल में होते हैं और आपको मुंह ही नहीं लगाते, आपके साथ जो छोटी टीमें खेलती हैं, छोटे बच्चे। और या तो आईपीएल के दौरान अब नया आपने बहांडिये मारा कि आईपीएल के दौरान आपने पीएसएल को रख लिया। अब जब आपको मालूम है कि सब बड़े स्टार्स आईपीएल में मौजूद हैं, लोग ज्यादा आईपीएल को देखेंगे, पीएसएल को नहीं देखेंगे, और उल्टा जो है वो आपका इवेंट और ज्यादा फ्लॉप हो जाएगा। और ऊपर से जो खिलाड़ी पहले खेलते थे आईपीएल में, क्योंकि तब आईपीएल उस दौरान नहीं हो रहा होता था, वो खेल लेते थे, अब वो भी जो है वो उन्होंने आपको इनकार कर दिया हुआ है। कुछ ने पहले ही जो है वो आपको मना कर दिया कि हमें पिक ही नहीं करना है आपने, कुछ ने नाम ही नहीं दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि आप आईपीएल के दौरान पीएसएल को करने जा रहे हैं। तो फिर जो है वो आप आईपीएल के दौरान पीएसएल को कर क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि यहाँ पर फायदा कुछ नहीं होना है। अब जो आप भड़के हुए हैं जी के भाई साहब जो हम एक्शन लेंगे आईपीएल के अगेंस्ट के, हमने पहले खिलाड़ी को पिक किया, तो आपने जो है वो उस खिलाड़ी को क्यों जो अप्रोच किया, आपने जो उस खिलाड़ी को क्यों जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उस खिलाड़ी ने हमें डिच कर दिया है। लेकिन ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, आप कम अज कम इतना ही कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कि भाई आप जो है वो उस खिलाड़ी को बैन कर दें हमेशा के लिए, बस बात खत्म। आईपीएल का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो पैसा फेंकते हैं, खिलाड़ी चला जाता है। आप अगर कुछ बिगाड़ सकते हैं तो आप ये करेंगे उनसे ज्यादा पैसा दें, आप में हिम्मत है तो आप खिलाड़ी रख लें। अब आप अगर जो है वो 2 करोड़ दे रहे हैं तो वो 8 करोड़ एक बंदे को दे रहे हैं, तो वो 8 करोड़ की जगह 2 करोड़ क्यों लेगा? वो 8 करोड़ लेगा ना। आप जो पाकिस्तानी 2 करोड़ दे रहे हैं, वो इंडियन 8 करोड़ लेगा, जो पाकिस्तानी जो है वो 16 करोड़ बन रहा होगा। फिर आपकी समझ में तो बात आ रही है ना जो देख रहे हैं वीडियो। बहरहाल जो है उस बंदे ने जो है वो जलील कर दिया है, पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की टीम का हिस्सा था वो, लेकिन उसने बोला नहीं भाई हम नहीं खेलेगा। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।